नमस्कार दोस्तों, बीबीआर क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने देख लिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2। जैसे कि हमने देखा था ज्योग्राफी के पार्ट 1 में, जैसे कि हम देखते हैं नामकरण से हमने चर्चा करी थी, विशेष चर्चा हमने उसी पे की थी क्योंकि हमने विस्तार पूर्वक उसमें देखा था कि नामकरण कैसे हुआ था। उसके साथ हमने देखा था जैसे कि पार्ट 2 में ज्योग्राफी से ही था हमारा, तो उसमें हमने देखा था कि भाई द्वीपों की कुछ हमने विशेष चर्चा करी थी, बाहरी क्षेत्र की हमने विशेष चर्चा करी थी। उसके साथ हमने देखा था कि कौन सा छोटी सीमा रेखा बना रहा है, कौन सा बड़ी सीमा रेखा बना रहा है, कितने देश उसके आसपास हैं। तो वैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अभी हमारा पार्ट 3 चलेगा। ये पार्ट 3 में अगर हम देखें तो कुछ बेसिक बातें रह चुकी थी। मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट को आगे बढ़ा दिया जाए ताकि आपका कोई क्वेश्चन बाहर से ना आए। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो हमने देखा था उसमें काफ़ी बातें कर ली थी। तो इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इस वीडियो में भी कुछ बात रह गई थी, उस पार्ट में मैं नहीं बता पाया था, तो आज हम इसी पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे इसको। और आज आपका भारत का परिचय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसको सही रूप से जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, पिछले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 आप देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर बीच में देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। और मैं चाहता हूं भैया, सभी से निवेदन करता हूं कि हमारा बीबीआर क्लासेस को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम इस तरह से वीडियो नहीं बना पाएंगे ज़्यादा समय तक के लिए। अगर आपका सहयोग रहा तो भाई हम जल्दी ही सभी पार्ट को, हम जैसे कि जीएस के कुछ पार्ट रुके हुए हैं, जल्दी से नियंत्रण आपके सामने आ जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि आप वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, आप कंप्लीट देखिएगा, बाकी में जीएस में मजा आएगा। ठीक है, तो भैया आज के लिए हम देखिएगा पार्ट ज्योग्राफी पढ़ेंगे पार्ट 3 का। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे भारत का भूगोल। इसमें आप हेडिंग डालेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम पढ़ रहे थे भारत का परिचय। भारत का परिचय। दोस्तों आज हमारा ये भारत का जो परिचय है 3 पार्ट में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि भैया इस पार्ट 3 को देखने के बाद बाकी में आपको लगेगा कि हमारा पार्ट 3 बाकी में कुछ लाभदायक था। ठीक है भैया, तो सबसे पहले आप वही प्रक्रिया कर लें, मैप बना लें सभी लोग। एक छोटा सा मैप भारत का, भारतीय मैप बना लें। और भैया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा भी हौसला बना रहेगा कि हमें लगेगा कि बच्चे भी सपोर्ट हमें कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ बच्चे हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसा ना करें। दोस्तों ये भारत का मैप बन चुका है, जिस तरह से बना है आप इस तरह से इसमें सब चीजें हम दर्शाएंगे आज। तो आज दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय भूगोल में। तो भारतीय भूगोल में सभी लोग अपना पेन कॉपी उठा लें और एक तरह से क्या करें, एक मैप बना लें। और मैप में जैसे जैसे मैं दर्शाऊं, जो चीजें मैं आपको बताऊं, वही चीजें आप इसमें लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया करेंगे। हम देख लेते हैं भाई, पड़ोसी देश तो हमने देख चुके थे, लेकिन पड़ोसी देशों को एक बार और देख लेते हैं। क्यों देखना चाह रहे हैं? क्योंकि ताकि आपको पता चल जाएगी भाई कौन सा देश कहां पर है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये कौन सा देश है। तो दोस्तों अगर हम इस देश की बात करते हैं तो ये देश है चीन। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी के दक्षिण में, ये जो देश है ये आपको सबको पता है, इसका नाम है नेपाल। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेपाल के पूर्व में जो देश है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये है भूटान। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसी की, ये जो देश है इस तरह से, तो सबको पता है इस देश का नाम है म्यांमार। इसी को बर्मा बोला जाता है। इसके जो पास में एक देश है, जो पड़ोसी देश थे, इसका नाम है बांग्लादेश।
बांग्लादेश या बांग्लादेश बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके जो पास में एक देश और है, इस देश का नाम है पाकिस्तान। इसी के पास में देश है, बताया था मैंने पिछले वीडियो में, तो इस देश का नाम है अफगानिस्तान। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में यह बताया था कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो अगर हम बात करते हैं वो 7 देश हैं जो 7 सीमा रेखा बनाते हैं, और 2 कैसे थे, जलीय देश थे, जलीय सीमा बना रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो आपको 7 देश बताने, भाई 7 देश कैसे हैं, यही जो पड़ोसी देश इसके स्थलीय सीमा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इनको याद करने की अगर हम बात करते हैं भाई याद कैसे करा जाए, तो याद करने का देखिएगा मैं कुछ ट्रिक भी आपके बीच में लेके आया हूं। कुछ चीजें ट्रिक से हम याद करेंगे, कुछ चीजें वैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि सबको पता है कि इसकी ट्रिक है बचपन में एमबीए। बचपन में एमबीए, ठीक है, बचपन में एमबीए किया है। वैसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वैसे तो हो जाएगा बांग्लादेश, जैसे अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी देश की तो हो जाएगा कौन सा, चीन। पैसे अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, सॉरी जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो चीन हो जाएगा। और पैसे अगर हम दोस्तों बात करते हैं पैसे तो आपको पता है पाकिस्तान, पाक। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं दोस्तों न को अगर उठाएंगे, जैसे बचपन है पूरा न है तो न से क्या हो जाएगा दोस्तों, नेपाल। अगर हम दोस्तों बात करते हैं एम से हो जाएगा म्यांमार। बी से अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बी से अगर हम देखते हैं तो भूटान हो जाएगा। और दोस्तों आ से जो हम बात कर रहे हैं, आ से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ये ट्रिक तो आपको देखिए थोड़ा सा ज्यादा कठिन नहीं है, ट्रिक सभी को पता था इसके बारे में, लेकिन मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंतर्गत में कुछ आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं, ताकि आपको लगेगा कि हाँ सर आज हमने बहुत चीजें सीख ली हैं। तो इसमें क्या याद करना है, बचपन में एमबी किया, मतलब मैंने बचपन में क्या किया, एमबी किया है। सीधी बात है, बचपन के एमबी से क्या हो जाएगा, वैसे बांग्लादेश, जैसे क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं पैसे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। ने से नेपाल हो जाएगा। मैं से क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। और आ से क्या हो जाएगा भैया, अफगानिस्तान हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7 देश छिपे हुए हैं। आपको बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है कि बचपन में एमबी किया है, तो इस ट्रिक को भूलना ना भूलें, ताकि आपको ये क्वेश्चन बाहर से ना पूछा जाए। आप एकदम ही क्या लिखेंगे, कोई भी अगर आए पड़ोसी देश का नाम बताइएगा भारत के साथ कौन सी सीमा रेखा बना रहे हैं, तो आपको सीधा बताना बचपन में क्या किया है, एमबी किया है। अच्छा अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी में और क्या, हम देखिएगा पहला पॉइंट तो हमारा हो चुका है। मैंने आपको बताया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32 लाख कितना है भारत का क्षेत्रफल। अगर हम बात करते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है भैया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं इस क्षेत्रफल की, तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं और चीजों की इसमें, तो और चीज इसमें क्वेश्चन क्या बना था, क्या हमने क्या इसमें छोड़ दिया था पिछले वीडियो में, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में तटीय सीमा की लंबाई अगर हम बात करते हैं तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, अगर हम देखते हैं तटीय सीमा की लंबाई, तटीय
सीमा की लंबाई। तो देखिएगा तटीय सीमा होती क्या है, तट क्या होता है? ऐसे राज्य जिनका कुछ भाग जल से घिरा हो और कुछ भाग काय से घिरा हो, स्थल से। या कह सकते हैं जैसे कि ये राज्य हैं, तो आपको पता है यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है भाई, यहां पर क्या है, सॉरी इधर क्या है, अरब सागर है यहां पर। तो देखिएगा ये अरब सागर है, और इधर अगर हम बात करते हैं तो इधर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि तट होता क्या है, कि एक भाग जल से घिरा हो। क्या हो भैया, एक भाग जल से घिरा हो, या कुछ भूखंड ऐसे हो जो कि पानी में गए हुए हो, उनको क्या बोल दिया जाता है, तटीय बोल दिया जाता है। तो तट का देखिएगा ये जो राज्य हैं, ये जो क्षेत्र है अपना ये वाला, यहां से लेके अगर हम बात करते हैं ये वाला क्षेत्र, और गुजरात से लेके ये वाला, तो इसको बोला जाता है तट। तो ऐसी सीमा रेखा भारत की कितनी है, या इसी को हम बोल देते हैं जलीय सीमा। देखिएगा तटीय सीमा की लंबाई अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो इस तरह से हम नापेंगे इसको। हमें पता होना चाहिए कि भाई हम तटीय पढ़ तो रहे हैं, लेकिन तट होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, और तटीय सीमा की लंबाई कहां से कहां तक है तो मैंने ये भी बताया है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो लंबाई मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से गोला गोला जो कर रहा हूं, तो यही क्या है, तट है। ये क्या है, तट है। तो इसको क्या बोला जाता है, तट बोला जाता है, तटीय बोला जाता है, सही है। तो ये जो तट है वो 9 राज्यों का माना जाता है, 9 राज्यों का। कितने राज्यों की मिलती है सीमा रेखा, भारत की तटीय सीमा की लंबाई अगर हम बात करते हैं तो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन तटीय सीमा से लगे हुए भारत के राज्य कितने हैं, 9 राज्य हैं। तो उनको भी अगर हम बात करते हैं, देखिएगा यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जो तटीय सीमा है उसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर 3 गोला बना लें, तो तटीय कितने राज्य आते हैं तटीय सीमा में, तो 9 राज्य आते हैं, ठीक है, 9 राज्य। अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यहां से लेके अगर हम गुजरात से लेके और कहां तक नापेंगे तटीय लंबाई, बंगाल तक, ठीक है। तो बंगाल, गुजरात से लेके बंगाल तक की लंबाई देखते हैं तो 6100 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 6100 किलोमीटर, km। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि बताइएगा गुजरात की लंबाई कितनी है सॉरी माफी चाह रहा हूं, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप क्या बताएंगे, तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कहां से कहां तक 6100 किलोमीटर, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक। कितने राज्यों की है, 9 राज्यों की है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि 6100 किलोमीटर लंबाई कितने राज्यों की नापी गई है। तो आप देखिएगा उसमें ऑप्शन आएगा 10, 9, 8, 12। तो आपको सीधा जवाब देना है कि जो 9 राज्यों की है वो 6100 किलोमीटर लंबाई है। कितने राज्यों की है ये, 6100 किलोमीटर है, km। अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं और इसी में, तो जलीय सीमा भी 2 तरीके से नापी जाती है। तो मैं यहां पर कुछ राज्य लिख देता हूं कि कौन कौन से राज्य। एक तो गुजरात हो गया, एक कौन सा हो गया, MH महाराष्ट्र, एक कौन सा हो गया, गोवा, एक कौन सा हो गया, कर्नाटक, एक कौन सा हो गया, तमिलनाडु, एक कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश, एक कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो और कौन सा है, छत्तीसगढ़, एक कौन सा हो गया, उड़ीसा, और एक कौन सा हो गया, बंगाल। कितने हो गए भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो 9 राज्यों की लंबाई हमने कितनी नापी है, 6100 किलोमीटर। अच्छा और क्या इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, देखिएगा ये तो होगी हमारी सिर्फ तटीय सीमा की लंबाई, लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइएगा भारत की संपूर्ण जलीय सीमा या भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है, तो और लंबाई हमारी कुछ अलग है। तो ये तो हमने सिर्फ 9 राज्यों की नापी थी दोस्तों, 9 राज्य मैंने यहां पर लिख दिए हैं, कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों यहां से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताइएगा भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई, इस तरह से पूछे भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई, या कह सकते हैं कि भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई।
तो वो कितनी है? तो वो जो है हमारी, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई, अगर हम बात करते हैं संपूर्ण में आ जाएगा, तो संपूर्ण में अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण में हम लिखेंगे 7500, ऐसे लिखेंगे 7516 किलोमीटर .5 km। 7516.5 किलोमीटर क्या है? भारत की संपूर्ण जलीय सीमा है। मैंने लिखा है यहां पर संपूर्ण, तो संपूर्ण से समझ जाना कि संपूर्ण किसकी है? संपूर्ण जलीय सीमा की, भारत की संपूर्ण जलीय सीमा। और ये है कैसे दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए कुछ अंडमान निकोबार के पास द्वीप हैं, तो मैंने क्या बताया है, द्वीपों सहित अगर लंबाई पूछा जाए, अगर ऐसे पूछे कि संपूर्ण जलीय सीमा है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या बताएंगे? संपूर्ण जो जलीय सीमा है दोस्तों वो कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। कितना हो गया? 5 किलोमीटर। अगर ऐसे पूछा जाए कि द्वीपों सहित लंबाई कितनी है, तो द्वीपों सहित भी इतनी है। तो ये जो लंबाई हमने नापी है दोस्तों, वो नापी है द्वीपों सहित। अभी तो हमने 9 राज्यों की नापी थी, अब हमने कितनी नापी है? अब जो 7516.5 किलोमीटर जो है वो है द्वीपों सहित। कितनी है भैया? द्वीपों सहित। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि बताइएगा भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो सीधा सा आपको जवाब देना है 6100 किलोमीटर है। कितने राज्यों की है? 9 राज्यों की है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो संपूर्ण में है 7516.5 किलोमीटर। कैसे है? द्वीपों सहित है। अगर पूछा जाए कि भारत की, अगर इस तरह से क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है लंबाई से, तो ये तो हो गई हमारी तटीय सीमा की लंबाई। तो तटीय सीमा में और हमारे क्या प्रश्न पूछा जा सकते हैं कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा के जो राज्य हैं, सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा बनाता है? भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है गुजरात। सबसे लंबी सीमा बना रहा है, सबसे लंबी। अगर पूछा जाए दोस्तों सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा राज्य बना रहा है भारत की तटीय सीमा में, तो आप बताएंगे गुजरात। अगर दोस्तों अगर पूछा जाए कि छोटा कौन सा है, तो छोटा है आपका गोवा। छोटी सीमा कौन सी बना रहा है? गोवा, छोटा सीमा रेखा। तो छोटी बना रहा है गोवा, लंबी बना रहा है कौन? आप बताएंगे गुजरात। 2 प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ध्यानपूर्वक, दोबारा बोल रहा हूं भैया, ना है किसी के समझ में। तो भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा वाला तटीय राज्य कौन सा है? तो सीधा बताना है क्या? गोवा। तो यहां से तटीय सीमा से मैं समझता हूं कि एक तरह से बेसिक रूप से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, और अभी तक पूछा भी गया है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस किया 2-2 बार। अब देखते हैं तटीय सीमा की हो चुकी है, और इसमें देखते हैं कि दोस्तों कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई संपूर्ण होगी 7516.5 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो वो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बताओ कि हमने तो यहां पर तट पढ़ा है भाई, अब आप बोल रहे हो सर स्थलीय सीमा। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि जो भारत की सीमा रेखा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो जलीय सीमा होती है और एक कैसी होती है? स्थलीय होती है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? जलीय बताया, तटीय बताया। जल और तट बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोस्तों बता रहा हूं आपको स्थलीय सीमा की लंबाई। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो स्थलीय सीमा तो हमें पता है कि भारत की 15,200 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों हम नापे कैसे पता करें कि कहां से नापें? ये तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों मैप का यही फायदा होता है। मैं अगर आपको लिख देता कि 9 राज्यों की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, अगर आपसे पूछ लेता कि भाई बताओ कहां से कहां तक है, तो आपको सीधा पता है। अब मैंने मैप में आपको बता दिया है, देखिए गुजरात से लेकर कहां तक? पश्चिम बंगाल तक। तो वैसे अगर हम नापते हैं कि भारत की, अगर हम देखें कि स्थलीय सीमा, अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि स्थलीय सीमा, अगर देखते हैं स्थलीय सीमा, तो दोस्तों स्थलीय सीमा भी देख लेते हैं। तो स्थलीय सीमा भी कहीं से रटना कुछ नहीं है। देखिएगा ये जो है राज्य गुजरात, गुजरात से इस तरह से चलेंगे, देखिएगा ये लो, ये गए गुजरात पहुंचे, राजस्थान पहुंचे, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में एंट्री किया, और जम्मू कश्मीर में एंट्री करने के बाद एक गए। ओहो क्या बात है भाई। जम्मू कश्मीर में एंट्री किया, और जम्मू कश्मीर में एंट्री करने के बाद ये मुड़ गए, और कहां आ गए? उत्तराखंड आ गए, हिमाचल प्रदेश आ गए, कहां आ गए भैया? उत्तर प्रदेश में एंट्री कर दे।
उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के बाद सीधी बात है कहां पहुंच गए, सिक्किम पहुंच गया। सिक्किम पहुंचे, ये लो, ये गए पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत के बाद नीचे दक्षिण हो गए। दक्षिण होने के बाद क्या होगा, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और ये पहुंच गए कहां पर भैया, पश्चिम बंगाल में। समझ में आया, नहीं आया? तो दोस्तों मैं इसको देखो थोड़ा अन्य उससे कर दे रहा हूं। तो ये जो है आपकी देखिए जो रेड है, रेड से मैं कर रहा हूं ये वाला, देखिएगा ये क्या है, स्थलीय सीमा है भैया। देखिए बहुत अच्छे से पढ़ना यार, बिल्कुल जल्दबाजी की बिल्कुल नहीं करनी, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। हमें पता होना चाहिए प्रैक्टिकली कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जो स्थल है वो स्थल कैसे नापते हैं। देखिएगा स्थल इस तरह से है, ये लो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो लंबाई है अगर हम देखते हैं तो कैसी नापी हमने, स्थलीय नापी है। और जो ये जो लंबाई है गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक कितनी है, 15,000 लिख दे रहा हूं सही से। हर पॉइंट में ये लिखना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएगा सर। 15,200 किलोमीटर km से ये कितनी हो गई स्थलीय सीमा की लंबाई। तो आप बताएंगे दोस्तों 15,200 किलोमीटर। दोस्तों ये हो गई आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई ये तो हमने देख लिया कि भाई ये क्षेत्र यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। किस राज्य से किस राज्य तक है, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल। तटीय सीमा की लंबाई किस राज्य से किस राज्य तक है, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल। बिल्कुल कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितने राज्य होते हैं, 9 राज्य आते हैं अंतर्गत। अगर पूछा जाए कि 9 राज्यों की लंबाई कितनी है तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई या भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर। कैसे नापी है, कैसे नापी है, नापी है द्वीपों सहित। कैसे नापी भैया, द्वीपों सहित। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि बेसिक रूप से आपका क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा अगर आप सही रूप से देखते हैं। कुछ और बातें करते हैं, आप देखिएगा। तो ये मैं आपको रफ कर दे रहा हूं। और क्या देखते हैं इसमें भैया, बात है कुछ और देख लेते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। देखिएगा अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत है, अगर हम भारत है, इसी भारत को विश्व में देखें, इसी भारत को हमने क्या बताया है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, अगर दोस्तों यहां लिख दे रहा हूं साफ करके, जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो मैंने आपको बताया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है भैया, वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि ये तो हो गया भारत का क्षेत्रफल, लेकिन अपने इस भारत को पूरे विश्व में देखें तो कितनी भूमि इसके पास है। समझ में आ रहा है नहीं? अगर हम इस भारत को देखें, ये तो हमारा क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। लेकिन अपने भारत को पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में अगर हम बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी पे या पूरे विश्व में हमारे पास कितनी भूमि, हम कितने पर रह रहे हैं, पूरे विश्व में हमारे पास कितनी मतलब भूमि है, कितनी जमीन है हमारे पास। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्व का कुल क्षेत्र, ऐसे लिखेंगे, अगर हम विश्व का कुल क्षेत्र देखें, कुल क्षेत्र, या ऐसे लिख लें आराम से, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, विश्व का कुल क्षेत्र या विश्व की कुल भूमि। तो भैया कुल भूमि की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आती है 2.4% भूमि किसके पास है, हमारे पास है। मतलब हम पूरे विश्व में जो हम अपनी भूमि को देखते हैं कि हमारा क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो गया, लेकिन विश्व का क्षेत्र में, पूरे विश्व में हम कितनी भूमि पर रह रहे हैं, हम निवास कितनी भूमि पर कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर हमारे पास कितनी जमीन है। तो आपकी जो कुल भूमि है 2.4%, ठीक है, 2.4% पर क्या है, हम निवास करते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास कुल भूमि कितनी है पूरे विश्व में, विश्व के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र है हमारे पास, तो हमारे पास कितना है 2.4%। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि ये इतनी भूमि हमारे पास होने के बाद तो हमारा विश्व में कौन सा स्थान है भाई,
अगर पूछा जाए कि भारत में हमारा जो क्षेत्र है, हम तो कुल कितनी भूमि पर रह रहे हैं 2.4% पे, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसमें, तो इसमें हम पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान आता है, हम कितने मतलब क्षेत्र में आते हैं, तो हमारा 7वां स्थान आता है। हमारा कौन सा आता है भैया? 7वां स्थान, मतलब 7वां बड़ा क्षेत्र किसका है? भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 7वां बड़ा देश अगर पूछा जाए 7वां बड़ा देश कौन सा है, तो वो अपना ही भारत है। तो ये 7 देश याद रखना है कौन कौन से हैं, तो देखिएगा कुछ आपको याद होगा। तो सबसे बड़ा जो देश है आपको पता है कौन है, वो है रूस। रूस का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया? 32,87,263 किलोमीटर। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? रूस हो गया। लेकिन छोटा कौन सा? सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो कौन सा देश हो गया 7वां बड़ा देश? तो वो हो गया भारत देश। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई रूस, देख लेते हैं भाई कौन कौन से 7 देश देख लेते हैं। चलो रफ कर दे रहा हूं भैया इसको। तो 7 बड़े देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला देश कौन सा है? सबको पता है, रूस है। लेकिन रूस के बाद दोस्तों बताइएगा मुझे, रूस के बाद कौन सा देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नहीं पता? मैं बताता हूं, घबराओ मत बिल्कुल भी। रटवा के तो मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे मुझे वीडियो 4 बनाने पड़े या 5 बनाने पड़े। देखिएगा दोस्तों, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक बता दूं, समझ में आ जाएगा ट्रिक से। देखिएगा दोस्तों, अब जो हमने ये पार्ट पढ़ा था, हम देख रहे थे 7 बड़े देश कौन कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कह सकते हैं कि अगर वो पार्ट अगर हम देखते हैं, इस पार्ट में हमने देखा था कि भाई भारत की तटीय सीमा की लंबाई, और कह सकते हैं कि कौन कौन से राज्य आते हैं। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट बनाया था आपके लिए, ताकि आपको उस पार्ट से जल्दी से आपको ये वीडियो मिल जाए। और लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई 7 बड़े देश कौन कौन से थे, हम इस पार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये पार्ट, एक पार्ट और बनेगा इसी का। और मैं पार्ट क्यों बना रहा हूं ये अगला, आप बोलोगे सर ये तो पार्ट आपने बोला था 3 पार्ट 2 पार्टों में हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको वो पार्ट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको एक ट्रिकी जीके पढ़ाऊं। मतलब कि एक तरह से ये तो आपको दिख रहा है कि भाई सारी चीजें, लेकिन मैं चाहता हूं आपको ट्रिकी जीके मिले। और ट्रिकी जीके आपको तभी मिलेगा दोस्तों जितना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि सर हमें वीडियो कैसा लगा है, तभी मैं आपको एक ट्रिकी जीके, जबरदस्त आपको लगेगा कि बाकी में हमने की क्या एक जीके पढ़ी है। कुछ ट्रिकें मैंने इसमें आपको शो करी हैं, कुछ चीजें मैंने आपको बताई ट्रिक से। लेकिन दोस्तों मैं कुछ चीजें और भी बताऊंगा, वो बात आपको तभी बताऊंगा मैं आपको। बाकी में देखो ट्रिक आपने बहुत चीजें पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल से, लेकिन दोस्तों मैं बाकी में ही आपको ट्रिक याद भी कराऊंगा। और आपको लगेगा कि हां सर हमें याद हुआ है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मैं आपको वादा करता हूं। दोस्तों आपको वीडियो का इंतजार करना होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।